नमस्कार। हम बात करते हैं कन्या लग्न वाले यानी वर्गो एसेंडेंट जातकों के लिए कैसा रहना है ये जुलाई महीना जो आने वाला है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। आप जानते हैं आपके लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं, न्याय के देवता हैं। न्याय करेंगे तो आपको न्याय मिलेगा। ये समझे किस चीज़ से न्याय? आपका ये एम्प्लॉयमेंट वाला खाना और आपका अपना लग्न एक अजीब तरीके से जुड़ा होता है, तो न्याय करें। और न्याय करते भी हैं, ये अपने एम्प्लॉयमेंट से हमेशा न्याय करते हैं। न्याय करेंगे तो निश्चित न्याय मिलेगा। एजुकेशन से न्याय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनाता है, चाहे आपका कोई ग्रह कहीं बैठा हो। दूसरी बात, विदेश का बहुत मजबूत योग बनाता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि आपको शुरुआत से जो है कॉन्शियस रहना है। आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको ध्यान रखें कि अगर आप उनको पढ़ाई में सही से ढालेंगे तो उनका विदेश का और जो है खासकर गवर्नमेंट जॉब का मजबूत योग बनता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन द 4th हाउस। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने कहा साहब आपकी बुध की दशा अंतर चल रही है। यहाँ पे बुध महाराज बैठे हुए हैं, जिनकी बुध की दशा अंतर दशा है वो देखें कहाँ बैठा है। आपके अपनी राशि में, मिथुन राशि में होकर बैठा है। आपके 10th हाउस में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। 9 जुलाई को यहाँ से यहाँ जाएगा। 9 जुलाई से पहले बहुत मजबूत योग है आप लोगों का। देखिए विदेश जाने का या फॉरेन जाने का बड़ा मजबूत योग बनता है। जिनका वीज़ा का मैटर फंसा हुआ है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट में आपको तरक्की देगा, प्रमोशन देगा। 9 जुलाई से पहले 9 जुलाई को शिफ्ट हो जाएगा आपके चंद्रमा की राशि पे। चंद्रमा से इसका फ्लक्चुएशन होता है। चंद्रमा जो है वो बुध का अकेला दुश्मन होता है। तो उससे पहले यानी 9 जुलाई से पहले बुध यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको एम्प्लॉयमेंट में आपके प्रमोशन देगा या मजबूती देगा। या आपका अपना बिजनेस है तो वहाँ पे नए रास्ते खुलेंगे, आप चेंजेस करेंगे। चेंजेस दिखाता है बुध यहाँ बैठ के। यानी 9 जुलाई से पहले आपके काम धाम में चेंज होना है, आपका स्थान परिवर्तन होना है, क्योंकि स्थान वाले खाने को देखता है, या काम धाम में चेंज होना है। इसके योग बनते हैं। बुध यहाँ बैठ के अपनी राशि का होकर बैठा है तो बहुत बेहतरीन फल देता है जातकों को। यहाँ से 7 से देखता है, देखिए आपके कहाँ, आपके 4th हाउस को। 9 लिखा है, बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं मानता बुध को, लेकिन उसके बाद भी बुध यहाँ पे आपको ज़मीन से फ़ायदा देता है, ज़मीन के काम से, वाहनों के काम से फ़ायदा देता है। यदि आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं ज़मीन को लेकर तो आपको निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा मिलता है। इस समय का ये बहुत स्वर्णिम समय था आपका कि बुध अपनी राशि पर आया था। यहाँ पे बुध महाराज जो है शिफ्ट हो गए हैं 9 जुलाई को, आगे चले गए हैं कहाँ पे, आपके जो है लाभ वाले खाने में। चंद्रमा की राशि है। बुध का एक ही दुश्मन होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है, बुध फ्लक्चुएटिंग नहीं है। बुध ज्ञान का कारक है। चंद्रमा यहाँ फ्लक्चुएटिंग करेगा आपको, तो आपको लाभ जो है वो अब झटके में मिलेगा। झटके में लाभ यानी कि अगर आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे जो भी है ट्रेडिंग करते हैं या लॉटरी सट्टा खेलते हैं तो आपके लिए 9 जुलाई के बाद तगड़ा योग है। लेकिन देख लें कि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर होनी चाहिए उस केस में सिर्फ। तो यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। चंद्रमा की राशि है, फ्लक्चुएशन हो जाएगा। चंद्रमा के स्पाइक्स होते हैं, बताया मैंने आपको कि ये जहाँ बैठता है और इसकी राशि जहाँ बैठती है उसे अस्थिर कर देता है, फ्लक्चुएटिंग कर देता है। अस्थिर का मतलब ये नहीं होता कि नहीं देगा लेकिन अनसर्टेन फॉर्मेट में देगा। यहाँ से बैठ के आपने कहाँ देखा, इसने सीधे देखा आपके संतान वाले खाने को बैठा हुआ है। बुध फ्लक्चुएटिंग है, अपने मित्र की राशि को देख रहा है। आपके संतानें जो हैं इस समय हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कब? 9 जुलाई के बाद संतानों के आपका पैसा खर्च होगा कहाँ पे? संतानों को हायर एजुकेशन में भेजने के लिए। अच्छी बात है। दूसरी बात, संतानें बुध देख रहा है, शनि देखिए वहाँ बुध फ्लक्चुएटिंग है, तो हो सकता है आपकी संतानें छोटी हैं तो उनका दिमाग डाइवर्ट भी होगा पढ़ाई से, सडन चेंजेस आएंगे उनमें। तो यदि उनकी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है बुध के साथ तो उनको चांदी का चंद्रमा जरूर पहना है बच्चों को, अगर ज़्यादा अस्थिरता दिखाई देती है उनमें। बुध महाराज यहाँ से यहाँ कब जाएंगे आपके, लिखा है मैंने 25 जुलाई एंड ऑफ द मंथ जाएंगे। कहाँ? सूर्य की राशि में। बढ़िया है, सूर्य से अच्छी पड़ती है उनकी। बुध यहाँ बैठ के आपका मांगलिक कामों में खर्च करवाएगा। दूसरी बात, 3 और 6 का मालिक, 3 यहाँ का मालिक, 6 यहाँ का मालिक। देखिए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, आपके लग्न का मालिक है। आपका अपने लग्न पे, अपने शरीर पे खर्चा होगा एंजॉयमेंट के लिए, बढ़िया रहेगा। यहाँ से बुध महाराज देख रहे हैं सीधे आपके शनि की राशि को। शनि महाराज यहाँ पे स्वयं बैठे हुए हैं, हालांकि वक्री बैठे हैं, लेकिन यहाँ बैठ के आपका खर्चा जो है अगेन बताऊँ मैं अच्छे कामों में होगा। आपको थोड़ा आपके एनिमीज़ को, बुध की दशा अंतर दशा है, आपके शत्रुओं को नपुंसक बनाएगा तो एनिमीज़ को आप दबा सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। काउंटर अटैक का बहुत बेहतरीन समय है, खासकर कोर्ट के मार्फत, कोर्ट के थ्रू, अदालत के थ्रू, कानूनी प्रक्रिया के थ्रू आप अपने शत्रुओं को दबा सकते हैं इस समय। बुध यहाँ बैठेगा कब? 25 जुलाई के बाद। सामने देख रहा है यहाँ शनि बैठा हुआ है, पानी में फिसलने से चोट लगने का भय बनता है तो उससे बच के रहें। तो ये आपके जो है बुध की दशा अंतरदशा वालों के लिए मासिक फल था अगले महीने का। सावधान कब रहना है? 16, 17 चंद्रमा यहाँ आएगा, तब तक बुध जा चुका है यहाँ पे। और 18, 19, 20 चंद्रमा यहाँ आएगा। 18, 19, 20 को जातक जो झटके वाला पैसा कमाते हैं, सट्टा और सटोरिये, लाभ उनको मिलेगा, पक्का मिलेगा। देखिए जो झटके में और शेयर मार्केट ट्रेडिंग वो लाभ देगा। अब यहाँ पे चंद्रमा आएगा 18, 19, 20। कहाँ देख रहा है आपके? देखिए सीधे संतान वाले खाने को। संतानें आपकी इसमें फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, आपको निगाह रखना है संतानों पे। और यहाँ पे 5 और 6 को आएगा, तब तक यहाँ आया नहीं है बुध। देखिए बुध यहाँ कब आएगा? 25 को। 25 से यहाँ देख रहा है 7, 8 को, यानी कि चंद्रमा का बाकी असर नहीं पड़ना है इस पर। तो जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है उन्हें कब प्रिकॉशस रहना है? जब भी ये पहली बात तो ये 3 और 6 पे चंद्रमा कब आएगा? 23, 24, 25 को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बुध की राशि पे चंद्रमा आएगा, बहुत सूट नहीं करता है।
यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा 16-17 को। 16-17 को आपको ध्यान रखना है अपने पिता की साइड का, या जॉब में आपको बहुत संभल के वार्तालाप करनी है। बुध वाणी का देवता है, जवान पे कंट्रोल रखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन चेंजेस आपके निश्चित रूप से दिखाता है। बुध आपको 9 जुलाई से पहले पहले आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चेंज दिखा देगा। हम आगे आते हैं। मान लीजिए आपकी दशा चल रही है सूर्य की, सूर्यदेव 17 जुलाई तक बैठे हैं बुध की राशि पे, अच्छा है। बुधादित्य योग बनता है कब तक, 9 जुलाई तक। उसके बाद दशाओं का बुधादित्य योग बनता है। सूर्य यहाँ बैठ के आपके पिता की साइड से, बुध की राशि बैठा है, पिता की साइड से आपको फ़ायदा देगा। ये यहाँ पे देख रहा है सप्तम भाव से कहा 9 बृहस्पति की राशि को, तो आपकी माता की साइड से भी आपको फ़ायदा होगा, आपको यानी पैतृक संपत्ति से फ़ायदा होना है। ज़मीन के काम से, आपको वाहनों के काम से ये मजबूती देगा। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपकी हनक बनेगी, यानी आपका लोग लोहा मानेंगे। 17 जुलाई से पहले पहले ये पोजीशन बनने वाली है। और सूर्य मालिक कहाँ का है, 5 का है। एक्सपेंडिचर देखिए, आपका एक्सपेंडिचर भी करवाएगा, ये एक्सपेंडिचर करवाएगा, लेकिन सूर्य यहाँ बैठा हुआ है अपने मित्र बुध की राशि में बैठा हुआ है, मांगलिक कामों में खर्चा करवाएगा। अच्छी बात होना भी चाहिए। यहाँ से सूर्य महाराज यहाँ कब आए आपके 17 जुलाई को। 17 जुलाई को चंद्रमा की राशि में बैठा है। चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का सिर्फ एक ग्रह ऐसा है जिस पर असर नहीं पड़ता, वो है स्वयं सूर्य, क्योंकि वो भी फ्लक्चुएटिंग है। बुध तक परेशान हो जाता है चंद्रमा से, सूर्य परेशान नहीं होता। सूर्य यहाँ बैठा है अपने मित्र चंद्रमा की राशि पे, चाहे यहाँ बुध है नहीं है उससे मतलब नहीं है। ये आपको देखिए 17 जुलाई यहाँ, या 17 जुलाई से 25 जुलाई यहाँ पे बुधादित्य योग बनता है। आपको निश्चित रूप से लाभ देना ही देना है लाभ इसने आपको। और सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखेंगे आपके संतान वाले खाने को। 10 लिखा हुआ है यहाँ। शनि की राशि है, पिता देख रहा है अपनी संतान के घर में, और संतान वक्री है, संतान तिरछे मूड में है इसमें। तो आपको आपकी संतानें हैं तो गर्भस्थ लेडीज़ के लिए ये, जिनकी जो है सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनको थोड़ा ध्यान रखना है अपने गर्भस्थ शिशु का। यहाँ सूर्य की गर्मी से जो है वो नुकसान दिखता है, हालांकि सूर्य उतना नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है यहाँ पे। तो इनको, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, उन्हें चौकन्ना कब रहना है। चौकन्ना रहने का उनके पास सिर्फ एक ही टाइम है, जब सूर्य यहाँ आएंगे 17 जुलाई को, तब 5 और 6 को यहाँ चंद्रमा आएंगे देखिए। तो उसके बाद उस समय ये मैचिंग नहीं करेगा। और सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं कब आपके 17 जुलाई तक, और यहाँ पे 3-4 तारीख तक, 3-4 को आपके जो है मदर की साइड से ऊंच नीच दिखती है। 3-4 को यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ से देख रहा है। तो आपको कागजी कार्रवाई में बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि बुध महाराज भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो कागजी कार्रवाई में आपसे गड़बड़ हो सकती है। पेपर वर्क करते हैं, डॉक्यूमेंट वर्क करते हैं, बहुत सावधानी से करें, हस्ताक्षर जहाँ करें देख के करें। ये सूर्य की दशा अंतर्दशा का फल है। अल्टीमेटली ये आपको पैसा दे जाएगा, एक्सपेंडिचर करवाएगा, लेकिन अच्छे कामों में करवाएगा, होना भी चाहिए। तो ये बुध और सूर्य का फल है। अब आपने कहा साहब शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं आपके, ये बैठे हैं आपके 7 जुलाई तक चंद्रमा की राशि पे आपके लाभ वाले खाने में। शुक्र का घोर दुश्मन होता है चंद्रमा, शुक्र हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। यहाँ पे मालिक किसका होता है, 2 और 7, वृष और तुला का। 2 कहाँ लिखा है आपने कहा साहब, 2 आपका लिखा है भाग्य वाले खाने में, 7 कहाँ लिखा है आपने कहा साहब। ये निश्चित रूप से आपको भाग्य से धन देगा, लेकिन झटके में देगा। भाग्य से ये आपको धन देगा, लेकिन झटके में देगा। महिला की साइड से धन मिलेगा देखिए। और शुक्र आपका जो है यहाँ बैठा हुआ है, आपको निश्चित रूप से महिला की साइड से धन देगा, आपके भाग्य बढ़ाएगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, चंद्रमा की शेड में है। तो नुकसान किसको करेगा, कहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है आपके देखिए संतान वाले खाने को। संतानें आपकी थोड़ी सेक्सुअली एबेंडेंट नेचर की हो जाएंगी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, उनके कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, निगाह रखें। और शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आए 7 जुलाई को। 7 जुलाई को बैठ गए एक्सपेंडिचर वाले खाने में, और सूर्य की राशि में। सूर्य की तपिश, भले सूर्य वहाँ ना बैठा हो, से ये परेशान हो जाते हैं शुक्र महाराज। और देख कहाँ रहे हैं आपके देखिए, इस सीधे शनि, अपने मित्र शनि की राशि को, जो शनि स्वयं बैठे हैं यहाँ वक्री होके। शुक्र महाराज यहाँ आपका एक्सपेंडिचर करवाएंगे देखिए, लेकिन आपको धन का लाभ निश्चित रूप से देंगे, यानी आपको भाग्य से लाभ निश्चित मिलना है। कहाँ से मिलना है, जब शुक्र यहाँ आएंगे 12th हाउस में, तो किसी विडो लेडी से या एजेड लेडी से आपको जो है लाभ मिलना तय है, जिनसे जो है आपके रिलेशंस नॉर्मल नहीं होंगे। तो यहाँ पे शुक्र आपको लाभ दे जाएंगे हर हालत में। अब आपको प्रिकॉशंस कब लेना है, प्रिकॉशन कब लेनी है, जब आपके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है। आपने कहा साहब शुक्र यहाँ आ गए 7 जुलाई को, उससे पहले यहाँ थे, और 5-6 को यहाँ चंद्रमा आया था। 5-6 तारीख को आपके संतानें एबेंडन नेचर की हो जाएंगी, आपके संतानें हैं, तो ध्यान रखना है आपको खासकर। उसके बाद जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, उनके शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनको 5 और 6 तारीख को बहुत बच के चलना है। गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनता है, और पानी से फिसल के बचना है उनको, अब हैवी गर्म चीज़ खाने से बचना है। यहाँ पे शुक्र महाराज यहाँ कब आएंगे आपके 7 जुलाई को। 7 जुलाई के बाद यहाँ रहेंगे देखिए 21-22 को चंद्रमा यहाँ आएगा। चंद्रमा यहाँ आ गया, शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो गया, आपका एक्सपेंडिचर गंदे कामों में होगा। यहाँ से देख रहे हैं एनिमी वाले खाने को। 7-8 तारीख को देखिए वो आ चुका है शुक्र महाराज वहाँ पे। आपको शनि की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है शनि के साथ, तो शनि वक्री भी है, शनि भी परेशान होता है चंद्रमा से, और शुक्र भी परेशान है। आपको निश्चित रूप से घात का योग बनता है, लोअर पार्ट पे चोट का योग बनता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अदरवाइज शुक्र की दशा आपको निश्चित रूप से आने वाले महीने पैसा दे जानी है। अब हम आते हैं आपके
मंगल महाराज पे। मंगल महाराज बैठे हैं आपके सूर्य की राशि पे, अच्छा संबंध है सूर्य का। 12th हाउस का मंगल ही लाइट मंगल ही होता है। इसमें जो जातक पैदा होगा अगले महीने वो लाइट मंगल वाला होगा, हल्का हल्का यानी आंशिक मंगल ही होगा। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, 1 और 8 के मालिक हैं। 1 कहाँ लिखा है आपका, देखिए आपके आयु वाले खाने में, 8 कहाँ लिखा है आपके भाइयों की साइड में। मंगल महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, 1st 2nd 3rd 4th से देखा है इसने भाइयों की साइड से। भाइयों की साइड से आपके जो है खर्चा होगा, भाइयों में से किसी का खर्चा होगा, भाई बहनों की साइड से किसी को झटका लगना तय है और आपको और दैहिक कर्म में शामिल होना पड़ सकता है। और खासकर इसलिए कि मंगल पे सीधी दृष्टि पड़ रही है वक्री शनि की। मंगल शनि मैंने बताया कि दोनों नीच ग्रह होते हैं, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है जिसमें मंगल हमेशा जीतता है। मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है और खासकर मंगल शनि की दृष्टि भी यहाँ पे एक दूसरे पे है, तो ये अच्छा योग नहीं है। क्यों? 7 8 9 10 शनि भी यहाँ देख रहा है आपके, देखिए मंगल की राशि को, और मंगल की दृष्टि है यहाँ पे एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठ के आपके भाई बहनों की साइड से किसी को नुकसान होना तय है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपके 1 और 8 के मालिक के बताया मैंने आपको यहाँ का फल देंगे और यहाँ का फल देंगे। यहाँ 1st 2nd 3rd 4th यहाँ देखा, 5 6 7 से सीधे दिखाया इन्होंने शनि की राशि को। मंगल शनि, अगर मंगल और शनि की दशा अंतर्दशा है आपको एनिमीज से घात का योग बनता है। शनि वक्री भी है इस समय, शत्रुओं से बचे, घात का चोट चपाट का योग बनता है, एक्सीडेंटल योग बनता है यहाँ पे। स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। टेम्परामेंट, हॉट टेम्परामेंट से जो नुकसान होते हैं, जो डिजीज़ आती हैं जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो उनसे आपको हार्म होने की संभावनाएं बनती हैं। मंगल महाराज यहाँ से देख रहे हैं आपके स्पाउस वाले खाने को, बृहस्पति की राशि को देख रहा है। मंगल का एज सच मंगल का बृहस्पति कोई एनिमी नहीं है, लेकिन खर्चा होगा आपके किस पे, स्पाउस पे होगा। ठीक बात है, फैमिली साथ कहीं जाते हैं, गेट टुगेदर में होना भी चाहिए खर्चा, लेकिन आपका यहाँ पे इनका विवाद इससे होगा, यानी आपके जो है भाई बहनों की साइड से आपके जो है विवाद हो सकता है आपका अपने स्पाउस से। इसमें सावधान रहने की डेट कब है, जब मंगल महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। चंद्रमा कब आया, 21-22 को। हालांकि चंद्रमा जो है मंगल इटसेल्फ उसको अपना मित्र मानता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। 21-22 को आपके खर्चे सडन हो जाएंगे। 7-8 तारीख को आपके एनिमीज प्रबल हो जाएंगे, शत्रुओं से बचना है आपको। और आपका 1 2 28 29 को आपके भाइयों की साइड से झटके का योग बनता है, खासकर तब जब आपकी शुक्र और बृहस्पति की दशा अंतरदशा में मंगल की प्रत्यंतर चल रही हो तब, क्योंकि यहाँ शुक्र भी मार्केश बनता है। ये भूल जाएं कि 2 यहाँ लिखा हुआ है तो शुक्र कैसे मार्केश हो गया, शुक्र मार्केश बनता है यहाँ पे। ऐसे ही आपका बृहस्पति भी मार्केश बनता है, भले ही वो 4th हाउस का लॉर्ड बनता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो शुक्र 2nd हाउस का लॉर्ड मार्केश होता ही होता है, चाहे उसकी दूसरी राशि कहीं लिखी हो। ऐसे ही 7th हाउस के केस में है। तो यहाँ पे आपको निश्चित रूप से ये अगर शुक्र और बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है उसमें आपका जो है मंगल महाराज आते हैं तो झटके का योग बनाता है। भाई बहनों के साइड से ध्यान देना है आपने। यहाँ पे मंगल सूर्य, हम अगला आते हैं आपके सूर्यदेव पे। मैंने बताया आपको सूर्यदेव यहाँ के ये शिफ्टिंग हुई है इनकी, सूर्यदेव की दशा जिनकी है उनको पैसा दे जाएंगे। मंगल थोड़ा चोट चपाट का भय बनाएगा, अदरवाइज़ पैसा ये भी दे जाएगा आपको। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं आपके, मान लीजिए हमने कहा आपकी शनि की दशा चल रही है अंतरदशा, शनि बैठा है 6th हाउस में, ठीक है, बढ़िया फल देता है। आपकी लग्न कुंडली में शनि, यदि शनि की राशियाँ चंद्रमा या केतु से दृष्ट नहीं है, शनि इटसेल्फ चंद्रमा या केतु से दृष्ट नहीं है, केतु से दृष्ट नहीं है, केतु उसे देख नहीं रहा है, चंद्रमा उसे देख नहीं रहा है, या और शनि के साथ या शनि के सामने कहीं आपकी जो लग्न कुंडली में सूर्य नहीं बैठा है और शनि के जो राशियाँ हैं उनको चंद्रमा केतु नहीं देख रहे हैं, तो आपको जो है निश्चित रूप से इस समय आने वाले मंथ शनि पैसा दे जाएगा। मंगल देख रहा है शनि को अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो भी आपको दिक्कत करेगा, अदरवाइज पैसा दे जाएगा। शनि यहाँ जिनकी शनि की दशा अंतरदशा देखिए, शनि उनका कहाँ का मालिक है, आपके यहाँ 10 11 मकर कुंभ का मालिक है, यानी कि आपके जो है संतान वाले खाने का और स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है। शनि वक्री है तो संतानें थोड़ी एबेंडेंट नेचर की होंगी, उनको आपको प्यार से डील करना है, थोड़ा अभद्र व्यवहार वाली हो जाएंगी। कोई बात नहीं, परेशान न हो, समय को निकलने दें, दशाओं के साथ अपने आप चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। शनि महाराज यहाँ से देख रहे हैं 1st 2nd 3rd, कहाँ देखा है इन्होंने, मंगल की राशि को, पड़ती नहीं है मंगल से, आप जानते हैं इनकी। और यहाँ पे आयु वाले खाने में देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं एक्सपेंडिचर वाले खाने में, देखिए 7 से 8 9 10 यहाँ देख रहा है, तो आयु का एक्सपेंडिचर होगा किनका, आपके भाई बहनों की साइड से थोड़ा बच के रहना है आपको। एनिमीज प्रबल हो जाएंगे आपके, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन शनि यहाँ बैठ के निश्चित रूप से जो है वो आपको फ़ायदा देगा ही देगा। कहाँ से, आपको इस हाउस से फ़ायदा देगा, निश्चित फ़ायदा देना है, भले ही उसकी राशियाँ अच्छे खानों में ना लिखी हों, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। अभी वक्री शनि है, मैंने बताया आपको कि क्या करना है आपको, जो है जिनके शनि की दशा चल रही है, अंतर चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है, तो उनको अब सुकून मिलेगा इस पीरियड में, और जिनकी अच्छी चल रही थी उनको कम अच्छाई दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, ओम शनिश्चराय नमः ऐसे जपना है, मैंने कहा याद कीजिए। अब ऐसे नहीं जपेंगे, अब ना ऐसे जपेंगे, अब दिस फिंगर एंड दिस फिंगर, जो अकल्ट का नियम है, अब तंत्र से जपेंगे आप, क्योंकि ये वक्री है, तिरछा है, तिरछे को सीधा करना है तो आपको भी तिरछा होना पड़ेगा।
तो शनि महाराज यहाँ पे दे जाएंगे आपको। दिक्कत कब है? 7-8 को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपको अपने एनिमीज से बच के चलना है। 21-22 तारीख को आपका खर्चा एक्सपेंडिचर करवाएगा शनि, चोट चपाट में पैसा खर्च करवाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड 11-12 को शनि आपका और दैहिक कर्म में पैसा खर्च करवाएगा। 7, 8, 9, 10, 1, 2, 28, 29 को आपका अपने भाइयों से विवाद होना तय है, लेकिन अल्टीमेटली शनि आपको पैसा दे जाएगा। वो जहाँ भी प्लेस्ड है, मैंने बताया वो 4-5 कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने कहा साहब हम बृहस्पति महाराज को देखते हैं। बृहस्पति महाराज के जो हैं आपके बैठे हुए हैं अष्टम में, ठीक बात है, आयु वाले खाने में बैठा है मंगल की राशि पे। बृहस्पति की मंगल से एज सच कोई एनिमिटी नहीं होती, अदरवाइज ये स्थान हानि का वो जीवा करता है। यहाँ पे आप जानते हैं गोचांडाल चल रहा है, इसकी स्ट्रेंथ धीमी होती जा रही है समय के साथ साथ, यानी कि बृहस्पति राहु अब अपना अपना काम पकड़ चुके हैं, लेकिन दृष्टियाँ राहु देव बृहस्पति के हिसाब से देख रहे हैं अभी भी। अब बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, मालिक इसके होते हैं 9 और 12 के, यानी धनु और मीन के। 9 कहाँ लिखा है आपका? आपने कहा साहब यहाँ लिखा है मन के सुकून में। 12 कहाँ लिखा है? स्पाउस वाले खाने में। इस समय आप जॉइंट फैमिली है आपकी, आपका निश्चित रूप से गुरु चांडाल के चलते आपका इससे विवाद होगा जिसमें आप फंसेंगे। यानी कि ये कौन हुई? माता। ये कौन हुई? आपकी स्पाउस, पत्नी या पति। तो माता का आपके स्पाउस से विवाद होना तय है। गुरु चांडाल में खासकर थोड़ा ध्यान दें। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से देखता है बृहस्पति महाराज सूर्य की राशि को। एक्सपेंडिचर ये आपका करवाएंगे निश्चित रूप से। बृहस्पति महाराज सूर्य उनके मित्र हैं, देखिए, तो वो एक्सपेंडिचर ठीक काम में होगा। आपको दोनों पक्षों को समझाने में या किसी भी काम में या फैमिली फंक्शन में पैसा खर्चा होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 से कहाँ देखा है इसने? शुक्राचार्य की राशि को। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के हैं, दोनों में अनसेट एनिमिटी है, तो यहाँ पे खर्चा करवाएंगे। खासकर केतु बैठा है यहाँ पे, केतु बिना मस्तक का धड़ होता है, यानी हाईली एबेंडेंट नेचर का होता है। तो यहाँ पे ये आपको धन देने का योग बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे। आपकी माता की साइड से या किसी फीमेल की साइड से गड़े धन से आपको फायदा होगा, नीच काम से आपको फायदा होगा, निश्चित समझ लें। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि आपको शुभ फल दे जाएगी। 7, 8, 9 देख रहा है बृहस्पति अपनी राशि को, माता वाले खाने को। ठीक बात है, कहाँ बैठा है? आयु वाले खाने में। गुरु चांडाल में है, माता को तकलीफ देगा इस समय। वो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस समय, क्योंकि गुरु चांडाल का समय निकलता जा रहा है। जैसे जैसे निकलता जाएगा ये अपने नॉर्मल सीक्वेंस में आता जाएगा। तो यहाँ पे ये पोजीशन है जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, उन्हें कब ख्याल रखना है? 9th और 12th। आपने कहा साहब यहाँ पे चंद्रमा बैठा है 3, 4, 30, 31 को। बृहस्पति फ्लक्चुएटिंग हो गया, भले ही बृहस्पति का चंद्रमा मित्र है। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यहाँ आएगा 9-10 को। 9-10 तारीख को आपका स्पाउस से और आपके जो है मदर से विवाद जो है वो तय है, उसको शांत करना है आपने। यहाँ देखिए 11-12 को आएगा। 11-12 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर सप्तम भाव से देख रहा है यहाँ पे केतु जानते हैं उस पर ग्रहण लगाएगा, गंदा ग्रहण होता है केतु का, राहु से साथ बैठा ही है। तो 11-12 को आपको ध्यान रखना है अपने और अपने जो है मार्केश। अगर आपके शुक्र और बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है तो मार्केश बनता है, यानी 11-12 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। साथ ही साथ 26-27 को आपका मार्केश का योग बनता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ कब आया? 21-22 को चंद्रमा आया है देखिए। और आपका 21-22 को आपके एक्सपेंडिचर खर्चे जो हैं वो रैंडम हो जाएंगे, थोड़ा नियंत्रण रखें उस पर। उसके बाद फर्स्ट, 7th आया, 8th, 9th यहाँ मैंने बताया कब आएगा। तो जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है उनको अल्टीमेटली नीच काम से पैसा मिलना ही मिलना है। नीच काम क्या होते हैं डिफाइन करता हूँ मैं हर एक वीडियो में, आप देखा करें, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें प्लीज़, में भी काम आएंगी आप लोग के। तो यहाँ पे ये पोजीशन बनती है बृहस्पति की। अब आते हैं राहुदेव पे। आपने कहा साहब राहुदेव यहाँ बैठे हैं अष्टम राहु, बहुत अच्छा नहीं होता अष्टम राहु। देखिए कहीं भी अगर आप जन्म कुंडली में लेके आए हैं तो दौड़ाता है जातक को। अष्टम राहु में अगर मार्केश आता है तो हेड इंजरी से या सर की चोट से या सर के ब्रेन हेमरेज से जातक जाता है। तो खैर राहुदेव अष्टम में बैठे हैं जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, थोड़ा प्रिकॉशन लेनी है उनको अपने स्वास्थ्य के मामले में। हालांकि यहाँ पे क्या है, आपके सेकंड हाउस में 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र राहु का दोस्त है, तो राहु मार्केश नहीं बनने देगा, यानी मार्केश को इफेक्टिव नहीं होने देगा। लेकिन राहु अष्टम राहु आपको पैसा दिलाएगा, नीच काम से धन दिलाएगा, निश्चित धन दिलाएगा, जमीन गड़े धन से पैसा आपको दिलाएगा। या आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो नींव जो आप कंस्ट्रक्शन को खोदी आपने किस लिए, अपना जो है रेजिडेंशियल बनाने के लिए, वो आपको कमर्शियली पैसा दे जाएगा। तो राहुदेव यहाँ पैसा दे जाएंगे। आपको थोड़ी समझदारी करनी है, आपको बस निम्बलनेस, एजिलिटी चाहिए होती है, दक्षता चाहिए होती है इसमें। ये आपको नीच काम से पैसा कमाना है, नीच काम में चोरी डकैती नहीं आती। फिर से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ राहुदेव आपके जो हैं सामने देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपको धन का योग बनाएंगे। ये अष्टम में बैठे हैं, भले ही मन को बहुत परेशान करेंगे लेकिन धन का योग बनाएंगे। उसके बाद यहाँ यदि आपकी केतु की दशा अंतर्दशा है, झटके में आपके धन लाभ के योग बनते हैं। कहाँ? माँ की साइड से या पैतृक साइड से योग बनते हैं। यहाँ से केतु महाराज देख रहे हैं आपके जो है आयु वाले खाने को, बृहस्पति की राशि को। बृहस्पति फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा और यहाँ पे आपको आयु में थोड़ी ऊंच नीच, थोड़ी कमी देते हैं। सावधान कब रहना है? जिनकी राहु या केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है उन्हें 11-12 तारीख को और 26-27 तारीख को कोई फालतू बात करनी ही नहीं है, बोलना ही नहीं है इन 4 दिन।
जिनकी राहु की महादशा या केतु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही है। यहाँ पे राहु देव गुरुचांडाल के चलते गुरुचांडाल की सीमा तक बृहस्पति की दृष्टियों को फॉलो करेंगे। हालांकि राहु के तो आप जानते हैं कि साहब ये क्लॉकवाइज देखते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी ग्रह सब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जब वक्री होते हैं, शनि महाराज हैं, उस समय ये क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन बृहस्पति महाराज जो हैं की दृष्टियों को यहाँ राहु फॉलो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि गुरुचांडाल दोनों पकड़ा हुआ है दूसरे को। बृहस्पति की दृष्टि देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपने कहा फिफ्थ कहाँ देखा, यहाँ। अब राहु की दृष्टि भी यहाँ पे है, ये सूर्य की राशि है, जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुचांडाल है। उसके बाद गुरुचांडाल हटा तो राहु की ये दृष्टि हट जाएगी। यहाँ देख रहा है आपके व्यय वाले खाने में, गंदे काम में आपका खर्चा करवाएगा, आपको देखना है, आपका इलीगल कामों में, गलत कामों में खर्चा करवाएगा। यहाँ से आपने कहा साहब 7, वो बात हो गई है, 8, 9, 5, 7, 9 देखेगा राहु बृहस्पति की राशि पे, आपकी माता को घात का योग बनता है कब, 3, 4, 30, 31, जब आपकी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है और साथ में केतु की भी चल रही है, तो भी यही फल होगा। तो ये आप लोग का जो है इस आने वाले समय का फल है। मैक्सिमम दशाएं आप लोग को पैसा दे जाएंगी, बहुत पक्ष वाला फेवरेबल पीरियड है कन्या लग्न वाले जातों के। बस उन्होंने क्या करना है, न्याय करना है, क्योंकि आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक आपके जो है स्वयं लग्न का मालिक बुध है, जो न्याय का देवता है। तो न्याय करेंगे तो निश्चित न्याय मिलेगा। और बुध इत्तेफाक से अपनी राशि में बैठा है, यहाँ से चंद्रमा में गया, फिर यहाँ से वहाँ गया। बुध का फ्लक्चुएशन 1 महीने में 3 प्लेसेस में हो रहा है। अब मान लीजिए आपको नहीं मालूम आपकी कौन सी दशा अंतर्दशा है, इससे कोई मतलब नहीं, हटा दिया आपने सभी दशाएँ। तो क्या करना है आपको, 16-17 को बुध की राशि में चंद्रमा बैठेगा। एम्प्लॉयमेंट में चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा, गुस्से में आएंगे। जॉब चेंज नहीं करना है, नहीं तो लंबा समय बैठे रहेंगे, ध्यान रखना है। तो नौकरी बिल्कुल नहीं बदलनी है 16-17 को, नया काम बिल्कुल नहीं पकड़ना है, स्थान बिल्कुल नहीं बदलना है। 16-17 को मकान शिफ्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शिफ्ट नहीं करना है। 3, 4, 30, 31 थोड़ा मदर का ध्यान रखें, बाकी ठीक जाएगा, ज़मीन से पैसा दे जाएगा आपको ये। 23, 24, 25 बुध की राशि में चंद्रमा है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो भी कन्या लग्न वाले जातक हैं वो 23, 24, 25 को उन्हें खासकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, चाहे आपकी कोई भी दशा हो। 9 और 10 बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, आपका स्पाउस फ्लक्चुएटिंग होगा। वो किससे विवाद करेगा, आपके मदर से। तो आपको मदर और इनको जो है थोड़ा सेपरेट रखना है, या ऐसे मैनेज रखना है कि इनमें विवाद की गुंजाइश न रहे। 5, 6 को शनि की राशि में चंद्रमा होगा, आपकी संतानें जो है अबेंडेंट हो जाएंगी। आपको निगाह रखनी है तिरछी उन पर कि बदमाशी तो नहीं कर रही, खुराफातें तो नहीं कर रही हैं। 26-27 चंद्रमा यहाँ आया, केतु बैठा है शुक्र की राशि, दोनों एनिमी हैं उसके। 26-27 को आपके गोत्र में हलचल का योग बनता है, यानी कि आपको और दैहिक कर्म करने की संभावनाएं शूट कर जाती हैं पोस्ट डेथ रिचुअल्स अपनी फैमिली में। 1, 2, 28, 29 मंगल की राशि है, कोई ज़्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको अपने सगे भाई बहनों से, सहोदर भाई बहनों से तमीज़ से बात करनी है, मैनर्स में, एटिकेट्स में, मर्यादा में, सीमा में बात करनी है। 13, 14, 15 को आपका यहाँ आएगा, देखिए शुक्र की राशि में, शुक्र का पट्टा नहीं है चंद्रमा से, लेकिन फिर भी फ्लक्चुएशन में वो पैसा आपको दे जाएगा, यानी सट्टा जुआ नीच काम से आपको पैसा दे जाएगा, शुक्राचार्य के कामों से आपको पैसा दे जाएगा। महिला से, किसी एजेड महिला से, किसी जिससे आपके अवैध संबंध है, वहाँ से भी आपको पैसे मिलने की गुंजाइश यहाँ बनती है। उसके बाद 21-22 को फ्लक्चुएशन आ जाएगा, हालांकि सूर्य की राशि में है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन खर्चे आपके शूट कर जाएंगे, तो खर्चों से बचना है आपके। 7, 8 को आपको शनि की राशि में, शनि के साथ है, आपको अपने एनिमीज से बचना है, दुश्मन आपके आप पे एग्रेसिव हो सकते हैं। 11, 12 को आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें सिर्फ, और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगेन ये गोत्र में आपके हलचल दिखाता है, यानी कि 26, 27 और 11, 12 को आपको किसी का और दैहिक या पोस्ट डेथ रिचुअल्स करना पड़ सकता है। ये पोजीशन है। 18, 19, 20 को निश्चित रूप से ये आपको सट्टा जुआ अगर आप खेलते हैं तो उससे पैसा दे जाएगा। तो ये पोजीशन है आने वाले जुलाई मंथ की, मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों को। शनि वक्री है, शांत हो जाएगा कुछ समय में, बहुत परेशानी की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।